यूपी वालों को आने नहीं देंगे पंजाब में। इनके क्या बाप की है क्या मैं यूपी। सारी बेवकूफ़ और जो पागल है ना, सबकी भीड़ इकट्ठी हो गई कांग्रेस में। चन्नी के बाप के थोड़े पंजाब। ये हार की बौखलाहट में पागल हो गए हैं। देखा इसकी एजुकेशन क्या है, पता चला BLLB है। BLLB कर कैसे ली, मुझे तो नहीं लगता वो एडवोकेट है। इनके क्या बाप का है पंजाब, भाई हिंदुस्तान सबके बाप का है। चन्नी साहब को बाप का नहीं है पंजाब। इंडिया में कोई भी कहीं भी जाके कारोबार कर सकता है, रह सकता है। उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है। खुले माइक से और खुले कैमरे से कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल एक बार यहाँ आके दिखा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासत गरमा दी है। तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार वालों को पंजाब में नहीं भटकने देना है, यानी कि यूपी और बिहार के भाइयों को पंजाब में नहीं आने देना है। ये बात कही है चरणजीत सिंह चन्नी ने और उसके बाद तालियों से स्वागत किया है प्रियंका वाड्रा ने, जो कांग्रेस की महासचिव हैं। लेकिन यूपी वाले क्या सोचते हैं इस बयान पर? क्या सोचते हैं? क्या वाकई उनका जो बयान है वो ठीक है? क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन है। अच्छा मुबीन जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं वो यूपी वालों को आने नहीं देंगे पंजाब में। इनके क्या बाप की है क्या मैं यूपी, ये क्यों नहीं आने देंगे? और इनके पंजाब में अपना दिखा रहे हैं कि, और यहाँ पे यूपी में आएंगे तो सालों को इनको हम बताएंगे यहाँ पे आने के बाद। प्रियंका गांधी अभी तो वहाँ पंजाब गई हैं, तो उन्हें आने नहीं दोगे आप भी उनको यहाँ? ऐसे कैसे आने देंगे? जब वो नहीं जाने देंगे तो हम क्यों आने देंगे उनको यहाँ पे? हैं? ये तो ये भैये हैं, ये नहीं, ये इनको भगाओ यहाँ से। ये उल्टे शब्द बोल रहे हैं और इनको उल्टे शब्द बोलने नहीं चाहिए ना इस तरह के, कि हम आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो इनके क्या बाप का है पंजाब? भाई हिंदुस्तान सबके बाप का है। इसमें सब रहेंगे, यूपी में हम रहेंगे। तुम पंजाब में नहीं आने देंगे, हम यूपी में नहीं आने देंगे आपको। तो आपने सोच लिया कि कांग्रेसियों को नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे कांग्रेस को। ऐसे कैसे हमारे बारे में कैसे बोल रहे हैं इस तरह, हमारे यूपी के बारे में? तो आपको वो कमजोर समझते हैं क्या ये लोग? हाँ, ये कमजोर क्यों? हम काहे के कमजोर हैं? अबे हमसे ज़्यादा कमजोर ये हैं जो कि हमारे यूपी के लिए इस तरह बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी हंस रही थी उस वक्त, ताली बजा रही थी जब ये बात कर रहे थे चन्नी के, भैया इन भैयों को नहीं आने देना है, इनको भगाना है। तो प्रियंका गांधी की ये गलती है। प्रियंका गांधी को खुद सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। इनको इतना मुसलमान हमारे साथ हैं। मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। अब मुसलमान ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम किसी को उल्टा लटका दो, हैं? किसी को उल्टा थोड़ी लटका दोगे। तुम्हारे साथ हैं या नहीं है, ये तो हमारी सरदार ऐसे इनकी सरकार बन जाएगी। ये क्या सोच के समझ, मतलब क्या सोचते हैं इससे? ऐसे थोड़ी इनकी सरकार बन जाएगी। सरकार बनाने के काम थोड़े ही हैं। ये उल्टा वर्ड बोल रहे हैं किसी को भी। देश को बांट रहे हैं, ये देश को बांट रहे हैं। ये सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये मोबिन साहब ने अपनी बात रखी है। तो आप क्या सोचते हैं? चन्नी साहब कह रहे हैं कि यूपी वाले और बिहार वालों को नहीं भटकने देना है। हमारा विचार ये है कि ये हार की बौखलाहट में पागल हो गए हैं और कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि जनाधार बचा नहीं है क्षेत्र के अंदर। और रही बात चन्नी साहब की, अर्थव्यवस्था में हर तरीके से तरक्की में, GDP ग्रोथ में, सब चीज़ में, कृषि में, सब चीज़ में पंजाब से ऊपर है यूपी। तो वो कहाँ बराबरी कर लेंगे? उनकी नहीं है हमें। यूपी और बिहार वाले वहाँ पे तो खेती भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं और कह रहे हैं कि भैया इनको भटकने नहीं देना। उनके जाने अगर नहीं जाएंगे तो खेती करेगा भी कौन? उनकी खेती करेगा भी कौन? इस बात को सब चीज़ पर्याप्त है ऑलरेडी। लोग चले भी गए हैं तो वो वापस आ जाएंगे, जरूरत भी नहीं है उनकी। और हम जाके दिखाएंगे पंजाब, देखें हमें कैसे रोक दें, और वो आके दिखा दें यूपी। प्रियंका वाड्रा कैसे आ जाएंगी यूपी? चन्नी और प्रियंका वाड्रा के लिए इन्होंने इतना प्रचार किया है। प्रियंका वाड्रा ने यहाँ यूपी के अंदर, मुझे नहीं लगता 2 सीट भी लेके आ पाएंगे। 2 सीट भी ना आने की इनकी? अजी कोई मतलब ही नहीं। तो बहुत करती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक लड़की वोट नहीं दे रही है। लड़की भी चली गई। योगी जी ने सब चीज़ें पर्याप्त कर रखी है हमारे लिए, हमें जरूरत नहीं है। हमें लेकिन एक समझ नहीं आती, कांग्रेसी जो हैं, अभी वहाँ प्रियंका वाड्रा पहुंची पंजाब में, कह रही थी मैं तो पंजाब की बहू, लेकिन वैसे उनके जो वाड्रा साहब है वो मुरादाबाद के हैं। तो वो बहू वहाँ की कैसे हो गई? पहली बात तो इनका कोई ईमान धर्म ही नहीं बचा है। अब ये इस हार की बौखलाहट में पागल हो गए हैं। ये नए पप्पू तैयार हो रहे हैं इनमें। चन्नी साहब ऐसी जगह बैठे हैं, CM होने के नाते भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है उनके चेहरे पे। तो सुपड़ा साहब है कांग्रेस? अजी बिल्कुल साफ है, भाजपा दोबारा वहाँ बन रही है। भाजपा आ रही है, बता रहे केजरीवाल की पार्टी थोड़ी दबदबे में। केजरीवाल और कहीं भी नहीं है, भाजपा बनेगी वहाँ दोबारा। भाजपा बनेगी। तो मोदी जी ने जो रैली की उसके बाद माहौल बदला है, सब पूरा माहौल बदला हुआ है इस टाइम। और कुछ इन बयानों से और ज़्यादा इनकी किरकिरी होती है। खिलाफ ही जाएगा माहौल? खिलाफ माहौल है पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष यादव है। अच्छा, ये क्या है, मतलब आपको लगता है कि ये जो चन्नी साहब ने कहा है कि भैया इनको भटकने नहीं देना है यूपी वालों को, तो कैसा समझ रहे हैं इसको? मेरा नाम मनीष यादव है, मैं गांव सौरखा नोएडा से। ठीक है जी।
यादव बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ। और कांग्रेस की क्या हालत है यहाँ नोएडा में वो तो खैर देख ही ली। मुझे सुबह पता चला कि चन्नी साहब ने बोला है यूपी और बिहार वालों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, तो मैंने सोचा कि ये आदमी अनपढ़ तो नहीं है। नेट खोला, देखा इसकी एजुकेशन क्या है, पता चला BA LLB है। या तो फर्जी डिग्री है वो, या फिर उसे पता नहीं है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंडिया में कोई भी कहीं भी जाके कारोबार कर सकता है, रह सकता है। उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है। वो BA LLB कर कैसे ली? मुझे तो नहीं लगता वो एडवोकेट है, उसे कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ़ आदमी है। और प्रियंका वाड्रा हंस रही थी उस वक्त। और कांग्रेस में सारी बेवकूफ़ों की फौज इकट्ठी हुई पड़ी है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सारी बेवकूफ़ और जो पागल है ना, सबकी भीड़ इकट्ठी हो गई कांग्रेस में। और अमेठी में क्या हाल हुआ तो तुमने देख लिया कांग्रेस का, वही हाल यूपी में भी रहेगा आगे आने वाले 10, 20, 50 साल तक। ठीक है जी, ये मैं बोल रहा हूँ। पंजाब में इनकी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पंजाब में क्या लग रहा है इनका, मतलब इसीलिए बौखलाहट में क्या ये? पंजाब में चाहे कोई जीते, ठीक है, ये तो जीतेंगे नहीं, कांग्रेस तो जीतेगी नहीं। चाहे अकाली वाले जीते हैं, चाहे आपके 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 घर के लोग कुछ रहते हैं पंजाब में? मेरे कुछ दोस्त पंजाब में रहते हैं, नौशहरा में रहते हैं, कुछ पटियाला में रहते हैं, नवा शहर में, सॉरी नौशहरा में नहीं, नवा शहर में। तो उनसे बात हुई होगी तो क्या कह रहे थे वो लोग? वहाँ पे मिक्स रिएक्शन आ रहा है, कुछ अकाली के समर्थन में है, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थन में। आम आदमी पार्टी का कुछ बढ़िया लग रहा है अब की बार, उधर शायद आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे चन्नी कह रहे हैं, तो आप उनकी चुनौती को लेके जाएंगे? कभी पंजाब में जाने का मन है, जाने का आपको? पंजाब में मैं साल में 1-2 बार जाता रहता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं और मुझे भरोसा है, मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, चन्नी साहब का जो बयान है इसका समर्थन वहाँ की जनता कर नहीं रही है। रियल बात बताऊँ तो मैं आपको, ठीक है जी, ये उनका पर्सनल बयान है, ये पंजाबियों का बयान नहीं है। सब बांटने वाला बयान है। हाँ, ये बांटने वाला बयान है, ये पंजाबियों का बयान नहीं है, ये सिर्फ अकेले चन्नी का बयान है, जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है भाई, बावला हो गया है वो। ठीक है, BA LLB करके और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोले जा रहा है वो। प्रियंका कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बड़ी बड़ी बात कह रही थी और वो खुद हंस रही थी इस बात पे। प्रियंका तो वो क्या दर्शाना चाह रही थी? प्रियंका पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, तुम्हारा ही खत्म हो जाएगा इंटरव्यू सब, उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा मैं। चन्नी के लिए मैंने बोल दिया भाई बस। 10 सेकंड उसको बताओ ना, प्रियंका वाड्रा के ऊपर क्या हिसाब है इनका? प्रियंका वाड्रा वहाँ पे जाके बोल रही है मैं यहाँ की बहू हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, सबको पता है वो कहाँ की बहू है, कहाँ की बेटी है, सबको पता है, उस पर ज़्यादा बोलने में फायदा है नहीं। ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, ये जो कहा है चन्नी ने कि नहीं घुसने देंगे, नहीं आने देंगे यूपी वालों को, क्या कहोगे? हमारा कहना तो ये देश है किसका? हमारा है, जनता का है, किसका है? या सारे कहते जो ये राजनीति चलाते हैं उनका है? किसका है ये देश? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये आने जाने वाले रोक रहे हैं, इधर उधर के लिए मना कर रहे हैं, किसका है ये? जनता है, जनता कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, सीधा सा ये है। तो आप जाओगे पंजाब घूमने? मैं तो जाता रहता हूँ, मेरा नहीं कह रहे नहीं घुसने देंगे, फिर क्या करेंगे? कैसे मना कर देंगे? लो जाके दिखाए तो को रोक के दिखा दे। ये कोई आप भी दे रहे हैं चुनौती उनको? बिल्कुल चुनौती है। ये कौन होता है? ये रोकने वाला कौन होता है? सरकार की जगह है, जनता की जगह। जनता तो आने जाने वाली चीज़ है, उसको कौन रोक सकती है? तो आप खुलेआम जाएंगे, कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी करें? कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? आशीष चौधरी नाम है मेरा। आशीष जी, क्या लग रहा है ये चन्नी साहब का बयान? क्या मैं सब देखो जी, मैं राजनीति से वैसे बहुत दूर रहता हूँ, बाकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या कहोगे, मतलब कि नहीं जाओगे पंजाब? उसने नहीं जाएंगे, रोकने वाला रोक लेगा, जाएंगे। वो रोक सकते हैं आपको या फिर बिल्कुल नहीं रोक सकते, जाओगे? जाट है हम, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते सरकार है हमारी। हैं। तो आप कैसे समझते हैं इस बयान को चन्नी साहब के? बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल गलत है। जाओगे आप पंजाब? बिल्कुल जाएंगे। लगा दिया तो फिर क्या? चन्नी के बाप के थोड़े पंजाब। देश एक है, पूरे देश में हम कहीं भी जा सकते हैं। भारत तो एक है ना पूरा, पूरे देश में हम तो कहीं भी जा सकते हैं ना। चन्नी थोड़ी रोक सकता है हमको। प्रियंका खुश हो रही थी इस बयान को लेकर, ताली बजा रही थी। प्रियंका तो यूपी से ही गई। देख रहे हो, इन्होंने 70 साल राज किया, अब कहाँ हैं? सब जगह से ख़त्म होते जा रहे हैं, कहीं बचे हैं ये लोग? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको 70 साल की वो भी रखी इनके पेट में और इनके अंदर है वो कि साल हमने जिस तरीके से लगातार वो बांटने वाली प्रक्रिया चलाई थी, फिर दोबारा से वही रखे हैं। देखो राजनीति है इनके, ये तो बेवकूफ़ हैं। पब्लिक तो समझदार हो गई ना, अब इनके कहने से थोड़ी चलेगी पब्लिक इनके कहने से नहीं चलेगी। समझदार हैं सब समझदार हैं। तो ये प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं है? नहीं, ये बौखलाहट में हो रहा है सब? बौखलाहट है जी, बिल्कुल बौखलाहट। तो आपको लग रहा है चन्नी साहब का बयान कैसे समझ रहे हैं? चन्नी साहब का बयान बहुत ही गलत बयान है और इनके दिमाग में से गलत फहमी निकल जाए कि यूपी और बिहार से ही केंद्र का रास्ता जाता है। ये यूपी में तो आ नहीं सकते। अब ये केंद्र में जो है यूपी वालों को ही हिम्मत है जो यूपी से ही भेजते हैं। ये सेंटर में जो जिसकी सरकार बनती है तो यूपी से होकर ही रास्ता गुजरता है और इन बयानों से ये आने वाला जो है और अपना ख़त्म कर लेंगे। मैं इतना ही ये सब मतलब कह सकते हैं कि ये बौखलाहट में चल रहा है सब?
ये सब कुछ बौखलाहट में चल रहा है। इन्हें दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल हमारा नहीं है, नहीं है तो इसीलिए कुछ भी इसीलिए ये कुछ भी बोल दे। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये क्या नाम है, यूपी के अंदर में ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे नहीं, यूपी वालों की ताकत पता है कि कितनी सीटें एमपी की निकलती हैं यहाँ से। इसका मतलब यहाँ साफ दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अशोक यादव है। अच्छा यादव जी हैं आप भी। ये बताइए जो ये चन्नी साहब ने कहा है कि घुसने नहीं देंगे यूपी वालों के, तो मतलब कैसे समझ रहे हैं इस बयान को? देखिए इनको जो है बौखलाहट में ये पागल हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। चन्नी साहब के कोई एक देहाती भाषा में, क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूं मैं, चन्नी साहब के कोई बाप का नहीं है पंजाब, हमारे सबके बाप का और सबके पूर्वजों का है। और हिंदुस्तान हमारा है, पंजाब भी हमारा अभिन्न अंग है, तो ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और रही बात यूपी वालों की, यूपी वाले जब प्रधानमंत्री को बदलते हैं, इनको कांग्रेसियों को सोचना चाहिए, तो इन लोगों को ऐसे बेतुके बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और प्रियंका हंस रही थी जब वो ताली बजा रही थी, जब कह रहे थे कि भैया इन भैयों को नहीं आने देंगे। नहीं ऐसा है, वो भैयों को नहीं आने देंगे तो भैयों के बगैर कुछ होगा भी नहीं भारत में। और यूपी में उनका कुछ नहीं है, बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बांध के वो यहाँ से जाने वाली हैं। 10 तारीख को जवाब मिल जाएगा। महाराज जी हमारे योगी जी पूर्ण बहुमत से फिर से आ रहे हैं। अखिलेश जी कहते बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं ये तो बाबा जी तो चले गए। अब देखिए अखिलेश जी तो कुछ भी कहेंगे, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी हैं और अपने संगठन के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो तो कुछ भी कहेंगे। और अभी आपने कल भी सुना होगा उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, तो उनके बारे में तो आप सब भली भांति जानते हैं, वो कहते ही रहते हैं। वो तो कुछ नहीं होगा वो कहने से। यहाँ पे 2022 में पूर्ण बहुमत से महाराज जी की सरकार बन गई है, और हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ में महाराज जी को दोबारा से देखना चाह रहे हैं। तो आप जाएंगे पंजाब? जिस तरीके से उन्होंने चुनौती तो दे दी, आप जाएंगे पंजाब? नहीं, हम पंजाब जाएंगे, और अभी वो चुनौती दी है, तब हमारा मन करेगा तभी चले जाएंगे। लेकिन हम उनसे बोलना चाहते हैं खुले मंच से और खुले माइक से और खुले कैमरे से कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल एक बार यहाँ आके दिखा दें। चन्नी यहाँ आके दिखा दें? चन्नी बिल्कुल आके दिखा दें। उतरने नहीं दोगे हेलीकॉप्टर? बिल्कुल नहीं उतरने देंगे भैया। जब वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो हम कैसे उतर जाने देंगे? भैया कह रहे हैं हमारे लिए, यूपी वाले दिखा देंगे, वो आके दिखा दें एक बार। प्रियंका गांधी को आने दोगे? पंजाब से आने वाली है। अगर प्रियंका गांधी भी उनकी बात से सहमत होंगी तो उनको ही कैसे आने जाने देंगे? वो कुछ भी कहेंगे। ये प्रियंका गांधी अपनी हार की बौखलाहट में ये सब चीज़ें उनसे बुलवाई जा रही हैं। ये बोल नहीं रहे, बुलवा रही है उनसे, क्योंकि उन्हें पता है सीटें तो निकाल नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है यहाँ यूपी के अंदर। सुपड़ा साफ है इसी में? बिल्कुल सुपड़ा साफ है। मुझे नहीं लगता 2 सीट भी ला पाएंगे। 2 सीट भी ला पाएंगे? 0 बिल्कुल 0। आपको क्या लग रहा है इनका आंकड़ा? उनका कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ है, खत्म हो चुके हैं वो, इसलिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इससे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। महाराज जी योगी जी फिर से पुनः आ गए हैं। योगी जी आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं। हमने लोगों से बातचीत की, और आज पीएम मोदी ने खुद कहा कि रविदास कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को बताया कि वो पटना साहिब के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर यहाँ जो लोगों की आवाज़ है, इन्होंने कहा है साफ कि हम पंजाब जाएंगे, किसी के माई के लाल में दम हो तो रोक कर दिखाए। क्योंकि ये बात ठीक भी है, क्योंकि देश सबका है, हर राज्य सबका है, कोई कहीं जा सकता है। भारत में रहते हैं, लोकतंत्र की बात है, कोई भी कहीं जा सकता है, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन इस तरह की भाषा जिस तरह से सीएम चन्नी ने कही है, वो वाकई गलत है। कैमरा रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।